इसके आगे नहीं लूंगा। ये जियारतें इसीलिए थी ताकि ज़ुहद की कैफियत पैदा होती। अब वहां मिन्नत का धागा है, ये प्लॉट मिले उसके लिए ताला है, वो सामने वाली बिल्डिंग में खरीद लूं 50 करोड़ में, उसके लिए ये धागा है, ये सामने वाला घर बिक रहा है, वो हमारे सामने है, मेरे लिए बहुत मुफीद है गाड़ी शगड़ा लगाने के लिए, उसके लिए मिन्नत का ताकि इसलिए होती है ताकि उससे नस्लें चले, उससे औलाद पैदा हो, मेरी यादगार बाकी रहे। मैं मर जाऊं, मेरा बाप अगर शादी नहीं करता तो हम कहां से पैदा होते, मेरे दादा अगर शादी नहीं करते तो मेरा बाप कहां से पैदा होता। हजरते सैयद मूसा जंगी दोस्त गौसे पाक के वालिद अगर वो शादी नहीं करते तो बड़े पीर रोशन जमीर कहां से पैदा होता। आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अगर वो शादी नहीं करते आला हजरत कहां से पैदा होता। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिसकी वजह से आज उड़ीसा का सर फख्र से ऊंचा है, वो रईस आजम उड़ीसा जो दुर्वेश आजम थे, जो दुर्वेश थे, जो जाहिद थे, दुनिया रहने के बावजूद एक फकीराना जिंदगी गुजारी, ये सबसे बड़ा कमाल है मुजाहिद मिल्लत का। आज उस फकीर के दरवाजे पे लाखों की भीड़ लग रही है। किसकी भीड़ लग रही है? मकान, दुकान, बेटा, बेटी, फैक्ट्री, कारखाना, मॉल, ये प्लॉट, वो प्लॉट, ये जो भीड़ लग रही है उर्से मुजाहिद मिल्लत में, जो एक एक दो दो लाख लोगों की जो भीड़ लग रही है, 4-4 लाख लोगों की भीड़ लग रही है। आप कहते हैं अरे साहब क्या बात है, मुजाहिद मिल्लत का दरबार सजा है, 5 लाख लोग उसमें आ गए, ये सब के सब साहब अच्छे नेक लोग हैं, सब के सब दुनियादार लोग हैं। वह लोग जो मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पे जाके ये दुआ करे इलाही मुजाहिद मिल्लत के ज़ुहद का वास्ता है, इनकी दुर्वेशी का वास्ता है, इनकी खिदमत दीन का वास्ता है, इनकी सादगी का वास्ता है, मुझे भी सिंपल बना दे, मुझे इनकी नमाज की अदायगी का वास्ता है, मुझको भी नमाज पंजगाना के साथ तहज्जुद का आदी बना दे इलाही। इनके अपने अपने माल से दूसरे मदारिस व मसाजिद की खिदमत करने के अंदाज का वास्ता है, मुझे भी सखी बना दे, मुझे भी मदरसा मस्जिद खानका के लिए अपना दरवाजा सखावत का दरवाजा खोलने की तौफीक दे दे। कोई नहीं मिलता लाखों करोड़ों में कोई ऐसा बंदा होगा इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर लोग बेटा के लिए, बेटी के लिए, बेटी की नौकरी के लिए, बेटे की शादी के लिए, सामने वाले प्लॉट की खरीदारी के लिए अक्सर लोग इसीलिए जा रहे हैं। जाहिद के दरवाजे पे दुनिया की भीख मांगी जा रही है, दुर्वेश के दरवाजे पे साहब बादशाहत की भीख मांगी जा रही है। जिसने दुनिया को तर्क कर दिया उनके दरवाजे पे दुनिया की हवस की भीख मांगी जा रही है। इसके आगे और क्या रह गया? वरना बुजुर्गों के आस्थाने पे ताला का क्या मतलब है? बुजुर्गों के आस्थाने पे धागे का क्या मतलब है? बुजुर्गों के आस्थाने पे साहब एक वक्त की नमाज नहीं पढ़े, ना जाते ना आते ना वहां रहते हुए, क्या मतलब है इसका? यही मत जियारतिल कबूर। मैंने कब्रों की जियारत से तुमको रोका था, मगर अब मैं कहता हूं फजूरुहा फइन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कब्र पे हाजिरी दिया करो, देने से क्या होगा? आखिरत याद आएगी, दुनिया की चाहत घटेगी। ये उर्स का मतलब हुजूर ने समझाया कि दुनिया की चाहत घटेगी, आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होगा, आखिरत याद आएगी। जब उनकी कब्र पे जाएंगे तो आखिरत याद आएगी, जब कब्र पे जाएंगे तो दुनिया की जो ढेर सारी तमन्ना दिल में है वो तमन्ना सारी घट जाएगी। जब ये नहीं रहे तो मैं कैसे रहूंगा? अब ये जहां पहुंचे वहां मुझे भी जाना है, अब मुझे दुनिया में हल्का फुल्का रहना है। ये इतने बड़े आलिम, इतने बड़े साहिब, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े आलिम रब्बानी, इन्होंने दुनिया को अपने करीब नहीं आने दिया, तो फिर अब मैं भी दुनिया से मैं भागता रहूंगा, जरूरतन दुनिया लूंगा, इसके आगे नहीं लूंगा। ये जियारतें इसीलिए थी ताकि ज़ुहद की कैफियत पैदा होती। अब वहां मिन्नत का धागा है, ये प्लॉट मिले उसके लिए ताला है, वो सामने वाली बिल्डिंग में खरीद लूं 50 करोड़ में, उसके लिए ये धागा है, ये सामने वाला घर बिक रहा है, वो हमारे सामने है, मेरे लिए बहुत मुफीद है गाड़ी शगड़ा लगाने के लिए, उसके लिए मिन्नत का तागा है। जिस दिन वो घर मिला अब ये तागा खुलेगा, ये ताला खुलेगा, चाबी खुलेगी जब तक वो घर न मिल जाए, अब वो ताला खुलेगा। 10 रुपए का बताशा 10 करोड़ रुपए की मुरादें मांगी जा रही है, 10 रुपए का शक्कर पाला अब 10 करोड़ के प्लाट की मुरादें मांगी जा रही है। न नमाज है, न अखलाक है, न आदाब हयात है, न बुजुर्गान दीन की जिंदगी की कोई नकल है, बस सिर्फ एक दुनिया की हवस है जो दरगाहों की तरफ ले जा रही है। चाहे दुनिया जहां से मिल जाए, कुछ दिनों के बाद अगर पता चले कि फला पंडित के पास जाने से दौलत मिल जाती है, लोगों की कमी नहीं रहेगी, वहां भीड़ लगाने वालों की, तो वहां से दुनिया मिलती वहां लोग चले जाएंगे।
पहले जमाने में मगरिब के बाद काफिरों की मुश्रिकीन की औरतें बच्चों को लेकर रहती थी। एनी बड़ी कोई भी नमाजी हो, नहीं मौलाना मौलवी पीर फकीर नहीं, कोई भी नमाजी हो, चाहे ठेला चालक, रिक्शा चालक, दिन भर ईंट ढोने वाला मजदूर, अली बा तक ना आता हो, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ना आता हो, सुबहान रब्बियल आला भी नहीं कहना आता हो, कुछ नहीं, नमाज पढ़ के निकला है मेरे बच्चों पे फूंक दें, नमाजी फूंक देंगे मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। हजारों हिंदुओं की औरतें अपने बच्चों को लेकर मस्जिदों के दरवाजे पर खड़ी रहती थी। आज से 25 साल पहले जिस मस्जिद में मैं इमामत करता था, रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे भाई बहन को लेकर, औरतें अपने पोते नवासी को लेकर सब खड़ी रहती थी। बाबा फूक दीजिए, बाबा फूक। कोई भी नमाजी सबके सामने यह फूका, उनका विश्वास था मेरा बच्चा अच्छा हो जाता। जाहिर सी बात है, जो बंदर छुछंदर को पूछता है वो फूकेगा तो वहां अच्छा कैसे होगा? जो खुदा को सजदा करके आया है वो फूक दे बिस्मिल्लाह करके तो शिफा मिल जाएगी। ये नमाजी सुबहान रब्बिल आला करके मस्जिद से बाहर निकला। इतनी इज्जत हमारी थी, लोग हमारे, लेकिन अखीर जमाने में जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं, आया है कि लोग इस कदर अंदर से खोखले हो जाए, अंदर से खोखले हो जाए। इसको चाहिए क्या? दुनिया। अब दुनिया जहां से मिले वो चले जाएंगे। वयोबी ओ दीनहु बिअरदी मिन दुनिया। हदीस में आया है कि आदमी दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेगा। सुबह मोमिन रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा। वो युस्बिहु मोमिना व युमसी काफिरा। सुबह लोग रहेंगे मोमिन, शाम काफिर हो जाएगा। नौकरी आदमी को काफिर बना देगी, लड़की का चेहरा आदमी को काफिर बना देगा। ये जो कहते हैं कि साहब फला मुसलमान की बेटी फला काफिर के साथ भाग गई, ये ईमान की कमजोरी हुजूर ने 1400 साल पहले कहा। अखीर जमाने में आदमी सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। ये मिशकात पढ़िए, आका फरमाते युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा। सुबह करेगा मुसलमान होकर, शाम काफिर हो जाएगा। ये 4 बच्चे की माँ सामने टेलर मास्टर के साथ भाग गई अभी कुछ दिन पहले। 4 बच्चे की माँ, जिसके घर में हम आते जाते थे, उसके घर में हम ही सिर्फ जाते तब ना, उसके घर में तो अजनबी मर्द भी आते थे। उनके फैक्ट्री में काम करने वाले खूबसूरत जवान छोकरे भी आते थे। हम तो गए, फातिहा पढ़े, दुआ किए, चल दिए वहां से, लेकिन वहां 24 घंटे तो अजनबी मर्दों की भीड़ है। 3 बच्चे की माँ अपने शौहर, करोड़ों का घर, कार को छोड़कर उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर के साथ 6 लाख का जेवर लेके भाग गए। उनका ससुर हज करने गया था, वहां फोन हुआ कि इनका जेवर की चोरी हो गई है। वो ड्रामा रची थी, क्योंकि उनसे मोहब्बत हो चुकी थी, उनके साथ भागना था उसको, इसीलिए उन्होंने एक ड्रामा रचा के हमारा जेवर सब कोई चुरा लिया। तो अब वो रोना पीटना ड्रामा शुरू हुआ। अब फोन हुआ, वहां हज करने गया है उनका 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 ससुर। अब वहां से फोन कर दिलासा दे रहा है, मत रो मत रो मत रो मत रो बेटी, मत रो बेटी, जितना जेवर था वो सारा जेवर लेके मैं मक्का से आ रहा हूँ। 6 लाख 7 लाख का जेवर पहले वाला, अब फिर 6-7 लाख का जेवर वो लाया, और सब मिला के नौकर के साथ भाग। ये ड्रामा देखने। बेटी खूबसूरत जवान होने वाली है, शादी होगी, कोई टेंशन नहीं। बेटा खूबसूरत स्कूल में पढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए इस कमजोरों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है। आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, एक सहाबी रसूल कुछ गा रहे थे, अल्लाह की हम्द पढ़ रहे थे, आवाज थोड़ी तेज हो गई। हुजूर ने क्या कहा, ए अंजशा, अपनी आवाज पस्त और धीमी कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं, मेरे साथ कच्ची शीशियां जो जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाती। क्या मतलब? आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबे कराम थे, सरकार की मुकद्दस बीवी थी। वो पहले जमाने में जब जिहाद के लिए निकलते थे तो खातिन भी साथ रहती थी। तो अब हुजूर ने क्या कहा, ए अंजशा। अंजशा गाना नहीं गा रहा था, वो अल्लाह की हम, इस्लाम की अजमत, नबी की तारीफ यही कर रहे होंगे, मगर आवाज थोड़ी बुलंद हुई। हुजूर ने क्या कहा, आवाज पस्त चले, मेरे साथ कच्ची शीशियां। ये औरतें कच्ची शीशियां हैं, जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाए। जो कच्ची शीशी है, एक डब्बा मिठाई का इसके ईमान को लूट लेता है, एक नाक का झुमका इसके ईमान को लूट लेता है, एक मुस्कुराहट इसके ईमान को लूट लेती है।
एक खूबसूरत सा थोड़ा सा स्मार्ट चेहरा इसके ईमान को लूट लेता है। इसीलिए इसको कहा गया करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कौन कहा? जो हमारा पैदा करने वाला, जो मर्द और औरत को पैदा करने वाला, जो पैदा करने वाला है उसको ना मालूम है कि दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया में कैसे रहेंगे लोग, औरतों की क्या कमजोरी है, मर्दों की क्या कमजोरी है। जो बनाने वाला है मर्द औरत का, उससे ज्यादा मर्द औरत को कौन जानेगा। पैदा करने वालों को मालूम है कि ये मर्द की क्या कमजोरी है, औरत की क्या कमजोरी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है। जब पैदा करने वाला कह रहा है करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में रुकी रहो। तुम्हारा काम नहीं है खेत में हल जोतना, तुम्हारा काम नहीं है 5 मन गेहूं बोरे में उठाना, तुम्हारा काम नहीं है ट्रैक्टर चलाना, तुम्हारा काम नहीं है पायलट बनना, तुम्हारा काम नहीं है समंदर में गोता लगा के मोती निकालना, तुम्हारा काम नहीं है कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां फाड़ना, तुम्हारा काम नहीं है खेत में कोदाल चलाना। तुम्हारा काम क्या है? तुम और मर्दों की तस्कीन के लिए पैदा हो गए, तुम तवालुदो तनासुल के लिए पैदा हो गए, तुमसे औलाद का सिलसिला जारी होगा, तुम खेतियां हो, तुम घर को जन्नत नुमा बनाओ, तुम बच्चा पैदा करने वाली हो, तुम औरतों मर्दों को सुख पहुंचाने वाली हो, घर को जन्नत नुमा बनाने वाली हो। तुम्हारी गोद से मुजाहिद पैदा होगा, तुम्हारी गोद से बहुत बड़ा आबिद पैदा होगा। तुम आबिदों, जाहिदों, मुजाहिदों, बड़े बड़े फलासफर, बड़े बड़े आलिमों को जन्म देने वाली है। तू मुजाहिद की माँ है, तू आलिम की माँ है, तू बड़े फलासफर की माँ है, तू बहुत बड़े बड़े बादशाहाने वक्त की तू माँ है। तेरी ही गोद से कोई वली कुतुब अब्दाल सब तेरी कोख से पैदा होते हैं। तो जो कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, गौस पैदा करे, कितना महत्व है उसका। तू घर में ठहरी रहा, तेरे पांव के नीचे जन्नत है। अगर कोई तेरा पांव चूमे तेरा बेटा, तो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को उसने बोसा दे दिया।